Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing. So finally it's that time जब मैं अपने लेज़र की अपडेट शेयर करती हूँ. So yes, आज आपको मेरा 5th सेशन का अपडेट मिलेगा and not only that, you should be really proud of your girl because मैंने डॉक्टर को कन्विंस करके पूरी नहीं बोल सकती, थोड़ी प्रोसेस की यानी कि मेन प्रोसेस की जो फुटेज होती है ना वो सारी ले ली है. सो या यू आर गोइंग टू गेट टू सी दैट एज वेल एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Alright guys, so before getting into the actual update, let me just share 2 pictures to compare कि क्या मेरी हेयर ग्रोथ कम हुई है या नहीं. बिकॉज ये क्वेश्चन ना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आता है DM में. देन देयर आर माई फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. देन आप लोग मेरे अलग अलग वीडियोज़ पर जाकर कॉमेंट करके पूछते हो कि भाई कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं. तो येस, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है. इफ़ यू कैन सी देर आर 2 पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. नंबर 1 वॉज टेकन बिफोर द सेशन एंड ये जो पिक्चर दूसरा वाला है दैट वॉज टेकन अभी बिफोर द अपॉइंटमेंट. सो इफ़ यू कैन सी मेरी जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो चुकी है. सो मेरे जो नेक पर बाल आते थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे आते थे, तो वहाँ पर यू कैन सी कि बहुत सारे बॉल्ड पैचेस आने लग गए हैं. यानी कि काफ़ी डिस्टेंस पर काफ़ी सारे बाल उगने लग गए हैं. एंड बहुत सारे जो ऐसे बाल थे जो थिक हुआ करते थे उसमें से आधे ग्रो ही नहीं हो रहे हैं. एंड ऑल्सो जो ग्रो भी हो रहे हैं वो इतने फाइन हैं जैसे कि आपके नॉर्मल वेलस हेयर, यानी कि किसी को जिसको थिक हेयर की प्रॉब्लम ना हो उनके नॉर्मल हेयर होते हैं वो वैसे ही हो गए. So I'm so happy about it. So yes, there is a huge progress with this complete sessions. Now progress की तो बात मैंने कर ही ली guys, but also guys there was another issue कि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हुआ करते थे, तो वो तक काफ़ी सारे कम हो चुके हैं. मेरे इनग्रोन हेयर तो गायब ही हो गए हैं, मुझे इनग्रोन हेयर हो नहीं रहे हैं. एंड ऑल्सो जो काले काले धब्बे थे ना, आपको पता है ना कि मैं पील भी करा रही हूँ, तो उसके वजह से भी कम हो गए. देन मैं कुछ क्रीम्स वगैरह लगाती हूँ ना रात को, तो उससे भी वो काफ़ी कम हो चुके हैं. सो ऑल इन ऑल आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आपको लेज़र हेयर रिडक्शन कराना है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. सिंस मुझे PCOS है, अगर ये मेरे ऊपर भी वर्क कर रहा है तो ये सब पर ही वर्क करेगा. एंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको PCOS ही होना चाहिए. अगर आपको थिक और डार्क हेयर हो तो आप डेफिनेटली लेज़र हेयर रिडक्शन करा सकते हो. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, तो यू ऑल कैन सी द होल प्रोसेस अभी. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि वेन एवर यू गो देयर, डॉक्टर पहले तो आपके फेस पर मार्क्स यानी कि मार्किंग कर देते हैं कि कौन से एरिया को ट्रीट करना ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंटेंसिटी एडजस्ट करते हैं. तो सबसे पहले वो एक वाइट मार्कर लेकर आपके फेस पर मार्किंग कर देते हैं. नाउ आफ्टर मार्किंग द होल एरिया, जो भी लेज़र करना होता है ना, डॉक्टर अपने असिस्टेंट को बोल देते हैं कि वो एरिया पर थोड़ा सा रेज़र घुमा दे ताकि वो सारे हेयर वो शेव कर दें. सो शी वॉज यूजिंग दिस रेजर कॉल्ड एज वेजर, जिसका मैं आपको वीडियो बना चुकी हूँ. अगेन आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो भी देख सकते हो. सो शी वॉज जस्ट केयरफुली शेविंग दिस एरिया. मैं मतलब उनको हेल्प भी करी थी थोड़ा फ्लैश वैश मार के, ताकि कहीं से भी कोई भी हेयर छूट ना जाए. सो या दे टेक रियली गुड केयर ऑफ दैट. एंड आफ्टर डूइंग दैट द डॉक्टर केम बैक एंड वो ना अपनी इंटेंसिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं लेज़र की, एंड दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट लेजरिंग द एरिया. ऑल्सो गाइज वो एक बारी में पूरे एरिया पर नहीं लेज़र करते, वो डिवाइड करते हैं. जैसे कि मेरे नेक को लेफ़्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड किया था एंड ही स्टार्टेड विद द लेफ़्ट साइड फर्स्ट. तो सबसे पहले वो कूलिंग जेल लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर वो लेज़र घुमाते हैं एंड दे गो ओवर द सेम एरिया क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. तो येस, आपके जो भी हेयर फॉलिकल्स है उनकी बर्निंग की स्मेल आपको आएगी ही. एंड ऑल्सो जो मतलब आपकी स्किन है ना उस पर हीट फील होती है. एंड दिस इज़ दिस वन क्वेश्चन दैट आई कीप ऑन गेटिंग फ्रीक्वेंटली कि क्या पेन होता है. सो गाइज आई रिकॉर्डेड दिस माई सेल्फ. मैं अपने फ़ोन को होल्ड करके इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी. तो बोलूँगी कि येस यू फील द हीट, बट वो इतना भी अनबेरेबल नहीं है कि आप एकदम ही मतलब बेयर नहीं कर पाओ. अगर आपकी स्किन बहुत ओवरली सेंसिटिव है तभी यू कैन प्रॉब्ली चेक विद द डॉक्टर इफ़ दे वांट टू अप्लाई अ नमिंग क्रीम. अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल हर्टफुल या पेनफुल. एंड इफ़ यू रिमेंबर, मुझे आई थिंक 4th या 3rd सेशन में ये लेज़र बर्न हो चुका था. एंड इफ़ यू कैन सी नाउ थ्रू द कैमरा एज वेल, ये बेरली नोटिसेबल है एंड ये काफ़ी कम हो चुका है.
येस थोड़ा थोड़ा डार्कनेस है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल बॉदरिंग मी बिकॉज ये इतना लाइट हो चुका है। एंड इसके जो सराउंडिंग साइड्स पर भी छोटे छोटे बर्न्स थे ना, जैसे कि मेरे लिप्स के नीचे साइड पे, वहाँ तक भी ये मतलब हील ही हो चुका है। सो ये कोई डरने की बात नहीं है, ये मेरे लिए हील हो चुका है। एंड मेरे डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशंस दी थी मैं वो लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट फॉर योर सेल्फ। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग दैट ही डिड वॉज कि जो जो एरिया ऑलरेडी बर्न थे वो सिंस हील हो रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर लेज़र नहीं किया। एंड दैट वॉज राइट ऑफ हिम टू डू, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, अगर ये काला है इसके ऊपर वो दोबारा लेज़र करते तो वो और भी काला पड़ सकता था, इसीलिए उन्होंने उस एरिया को टच भी नहीं किया। एंड ऑल्सो ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न या कंप्लेन है ही नहीं, मुझे वहाँ पर कोई भी थिक हेयर है ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि लोअर लिप वी कैन इग्नोर, बिकॉज उस वहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उस बार वहाँ पर नहीं किया। एंड बाकी सारी जगह पर जैसे कि अपर लिप्स पर एंड ऑल्सो मेरे चिन पर एंड नेक पर उन्होंने डेफिनेटली लेज़र किया। नाउ टॉकिंग अबाउट माई अपर लिप्स, तो मेरे जो अपर लिप्स हैं ना वहाँ की ग्रोथ भी काफ़ी कम हो चुकी है। इनफैक्ट वहाँ पर मुझे ना थिक हेयर थे ही नहीं, एक दो इनग्रोन यहाँ कहीं पर था, तो वो तो अभी आ ही नहीं रहा है। एंड जो भी आ रहे हैं ना दे आर लाइक थिन वेलिस हेयर, जैसे मैं बोल रही थी। सो अब मुझे ये जो इशू है ना कम्प्लीटली हर्सूटिज्म का थोड़ा सा अंडर कंट्रोल लग रहा है बिकॉज ऑफ गोइंग फॉर दीज सेशंस। तो येस इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग एंड इट हैज़ वर्कड ऑन माई अपर लिप एंड ऑल्सो ऑन माई नेक रीजन बोथ। एंड या अपार्ट फ्रॉम दिस ना मेरा ये प्रोसेस एकदम स्मूथली गया। इस बार तो मुझे कोई बर्न भी नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम वन प्लेस। आई वुड से मेरा जो ये लिप है ना यहाँ पर लास्ट टाइम जहाँ पर बर्न हुआ था वहीं पर हल्का सा वो बर्न है, क्योंकि डॉक्टर जब कर रहे थे ना वो हल्का सा वहाँ पे लेज़र टच हो गया, तो ही रियलाइज्ड, जैसे उन्होंने बोला था कि जहाँ पर ऑलरेडी बर्न हो चुका है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं वो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। बट अगेन नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। उन्होंने मुझे बोला था इसके ऊपर डेसोनाइड क्रीम लगाना 1-2 दिन के लिए, एंड देयर वर अदर ऑइंटमेंट्स विच वर गिवन, जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आई हैव टू जस्ट अप्लाई दोज एंड इट विल बी फाइन विद इन 3 to 4 days। तो या देयर इज़ नथिंग सो मच टू वरी अबाउट। ऑल्सो गाइज यूजुअली क्या होता है ना कि जब मैं लेज़र करा के आती हूँ नेक्स्ट डे से ही मेरे बाल नॉर्मली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, या मे बी आफ्टर 2 or 3 days। बट इस बार ना मेरा जो चिन है इतना स्मूथ हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि कभी मुझे ये इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम थी ही नहीं, या कभी मुझे ये हेयर ग्रोथ का इशू था ही नहीं। सो यूजुअली मेरा मतलब नेक्स्ट डे से ही ऐसे थोड़ा थोड़ा पॉइंटी या पोकी हेयर लगते हैं मुझे, बट इस बार तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है। इसीलिए ना कल मैं करवा के आई थी लेज़र, एंड मैंने ना जानबूझकर मतलब कल ये वीडियो नहीं शूट किया। आई थॉट कि लेट मी जस्ट वेक अप द अदर डे, तो तब मुझे पता चलेगा कि हाउ द हेयर ग्रोथ इज़ गोइंग, क्या वो नॉर्मली ग्रो हो रहा है या नहीं। तो इस बार ना मेरा हेयर ग्रोथ नहीं इतना फास्ट है, एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा डिले हो चुका है ना, लाइक 6 से 7 हफ्ते में भी मेरे बाल कम्प्लीटली ग्रो नहीं हुए थे, या आई एम थिंकिंग कि इतने टाइम पे जो भी ग्रो नहीं हुए हैं वो ग्रो होने ही नहीं वाले हैं। सो हेयर रिडक्शन भी है, हेयर ग्रोथ का स्लो भी हो गया है, एंड ऑल्सो जो स्टबर्न या स्टबल जैसे बाल लगते थे ना वो तक नहीं आ रहे हैं। सो आई एम so happy about this. And then there was this another question that I asked him, because one of you guys told me कि क्या ये thin या fine hair पर work करता है या नहीं। तो yes guys, lasers work on thin and fine hair, but नॉट दी डायोड लेज़र्स, बिकॉज जो थिक हेयर है ना उनके लिए डायोड लेज़र्स डॉक्टर यूज़ करते हैं, एंड थिन हेयर के लिए उन्होंने मुझे बताया आपको ND YAG वाला लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको चेक करना पड़ेगा क्लिनिक में जाकर। उस पर ये वाला लेज़र काम नहीं करेगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको नॉर्मल फाइन हेयर है एंड यू स्टिल वॉन्ट टू गेट देम लेज़र्ड, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि वो वाले हेयर ना परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे। इनफैक्ट ND YAG लेज़र आपके हेयर को ब्लीच कर देता है, तो आपके फेस पर गोल्डन पीच फज जैसा हेयर हो जाएंगे। ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने मेरे डॉक्टर से ना इस बार पूछा भी कि क्या मेरे 6 सेशन के बाद मेरा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक आई माइट नीड एक्स्ट्रा सेशंस, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोला था कि सिंस यू हैव PCOS हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, तो जब तक वो ठीक नहीं होता ना तो वो खुद भी कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आफ्टर 6 सेशन वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली देखकर कि क्या मुझे और सेशंस की ज़रूरत है या नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये तो मैं खुद भी डिसाइड कर पाऊँगी आफ्टर सीइंग माई ओन फेस। बट एनी वे ही हैज़ जस्ट टोल्ड मी दैट सिंस मेरा जो प्रोग्रेस है वो ऑलमोस्ट
45 to 60% तक का हो चुका है. सो ही हैज़ बिन टेलिंग मी कि अगर आपको लगता है कि आपको 6 सेशन के बाद आने की ज़रूरत नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली उस पर एक कॉल लेना, वो अपना फाइनल डिसीजन अगली बार ही बताएंगे. एंड ऑल्सो मेरे मन में ऐसा है कि अगर मुझे और सेशंस बढ़ाने पड़े तो आई माइट ट्राई एंड फाइंड आउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ लेज़र विच इज़ कॉल्ड सोप्रानो आइज, जिससे ना बिल्कुल भी पेन नहीं होता. एंड इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एल्मा का सोप्रानो वाला लेज़र है. तो आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि मुंबई में कहाँ पर है मेरे लोकेलिटी के आसपास, या थोड़ा सा दूर भी हो, तो आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट दैट, सो दैट उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि हाउ दैट वन इज़ वर्किंग. Because I really want to share all these things with you guys, and I'm really hoping that these videos are helping you all in some or the other way. And yeah, last चीज़ मैं इस वीडियो में एक गिव अवे रख रही हूँ एंड में, तो मैं एक पिक्चर डाल दूँगी ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू गिव अवे. एंड इन केस यू वांट टू पार्टिसिपेट तो इसके रूल्स बहुत सिंपल है. यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ doll.power. एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही रहे हो एंड इफ़ यू हैव PCOS इशूज़ या लेज़र वाले इशूज़, यू कैन ऑलवेज DM मी. मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँगी जिसका नाम है PCOS वॉरियर्स, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. देयर आर अदर गर्ल्स लाइक मी एज़ वेल जो खुद भी लेज़र करवा रही हैं, सो यू कैन नो देयर एक्सपीरियंस टू. एंड अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी है, स्टिल यू कैन DM मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव. यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी ओवर देयर. एंड लास्टली आपको इन दोनों चीज़ों के अलावा ना आपको मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू सी मोर अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ये जो लेज़र ब्रेसेस वगैरह की चीज़ें उसके अलावा. So yeah, that's about it. I really hope you all found this video helpful या useful. And अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं then don't forget to hit the like, share and subscribe button. And I'll see you guys in a new video. तब तक के लिए bye bye and take care.